हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फ्लेक्स फ्यूल्ड व्हीकल के बारे में। रिसेंटली अभी आप लोगों ने बहुत बार ये टर्म को सुना होगा कि ये बहुत लोग बात कर रहे हैं फ्लेक्स फ्यूल्ड व्हीकल की। तो ये एक्चुअल में है क्या? अभी रिसेंटली देखा होगा हमारे जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उन्होंने एक टेस्ट किया है टोयोटा की कार के साथ जो कि एक फ्लेक्स फ्यूल्ड व्हीकल है। तो ये एक्चुअल में होता क्या है वो मैं आज आपको इस वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझाने वाला हूँ। सो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल जो हमारी कार्स आती हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि या तो फिर वो पेट्रोल से चलती हैं, डीजल से चलती हैं, सीएनजी और अभी ईवी आ चुकी है। ठीक है, तो ये हो गई बात। और अभी आपने उसके बाद आपने देखा होगा हाइब्रिड कार के अंदर देखा होगा कि जिसके अंदर मिक्सचर होता है फ्यूल का और ईवी का साथ में। ठीक है, कि थोड़े टाइम तक जब आप फ्यूल से चलाना चाहते हैं स्टार्टिंग में तो फ्यूल से चलेगी, उसके बाद वो ईवी पे कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो हाइब्रिड कार्स के अंदर आपने वो देखा होगा। तो सेम जो यही कंसेप्ट आपको दिखने वाला है ये फ्लेक्स फ्यूल्ड व्हीकल के अंदर। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर दो तरह के फ्यूल इंजन को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि इसके अंदर दो तरह के फ्यूल अगर डाले जाएं कार के अंदर तो वो दोनों को एक्सेप्ट करके अपने हिसाब से फिर जो गाड़ी के अंदर उस टाइम पे फ्यूल अवेलेबल होगा वो उससे चल जाएगी गाड़ी। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट फ्यूल यूज होने वाला है वो है सबसे पहला तो एथेनॉल का यूज होने वाला है। और उसके बाद अगर आपकी कार जैसे पेट्रोल के ऊपर है या फिर डीजल के ऊपर है तो अभी डीजल भी मोस्टली आपने देखा होगा रिसेंट न्यूज में गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिमूव द डीजल कार्स फ्रॉम कंट्री। ठीक है, तो जितने डीजल इंजन कम हो जाए उसके लिए कम अभी एक टैक्स एक्स्ट्रा 10% जीएसटी का एक टैक्स भी इम्पोज करने की बात चल रही है, जो कि हुआ नहीं है अभी तो। बट ऐसा देखा जा रहा है कि डीजल इंजन को भी खत्म किया जा रहा है जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो बात यहाँ पे सिर्फ दो ही पेट्रोल बचते हैं, पेट्रोल एंड एथेनॉल। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर आपने अपनी कार के अंदर पेट्रोल डलवाया है और एथेनॉल भी डलवाया हुआ है, ठीक है, अभी तो आपने देखा होगा इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के ऊपर ऑलरेडी 10 to 15% की मिक्सिंग होने स्टार्ट हो चुकी है एथेनॉल की। बट इसको बढ़ाना है अगर तो उसके लिए स्पेशली इंजन को डिजाइन करना पड़ेगा। अराउंड 20% तक ये नॉर्मल जो हमारे इंजन है ये एथेनॉल की जो ब्लेंड है उसको सह सकते हैं। उससे ज्यादा अगर हमें मिक्सिंग करनी है तो उसके लिए हमें फिर इंजन के अंदर ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें नए तरह की इंजन डिजाइन करने पड़ेंगे यहाँ पे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कार के अंदर एथेनॉल आपने फिल करवाया हुआ है और उस टाइम पे पेट्रोल नहीं है तो जो इंजन है वो खुद से सेंस कर लेगा कि इस टाइम गाड़ी के अंदर एथेनॉल है, तो वो उस तरह से इंजन की वर्किंग उस टाइम पे करेगा कि गाड़ी आपकी चलती रहेगी। और आपकी कार के अंदर अगर एथेनॉल खत्म हो चुका है और फ्यूल है सिर्फ, तो वो अपनी ट्यूनिंग इस तरह से कर लेगा कि वो खाली फ्यूल पे भी चल पाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, ये इंजन अपनी तरह से सेंस करके सारी चीजें करता रहेगा। और उस टाइम पे अगर आपके दोनों फ्यूल डले हुए एथेनॉल भी और पेट्रोल भी, तो वो दोनों का मिक्सचर मिला के आपकी जितनी अच्छी से अच्छी एफिशिएंसी होगी आपकी उतनी वो निकालने का ट्राई करेगा। तो बात यहाँ पे ये है कि फ्लेक्स फ्यूल्ड व्हीकल के अंदर आप दो तरह के फ्यूल यूज कर सकते हैं। और कोई भी रीजन से जस्ट फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ्यूल ही अवेलेबल है कि पेट्रोल ही आपको मिल पा रहा है कहीं से, उस टाइम पे वहां पे एथेनॉल नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इंजन उस टाइम पे बंद हो जाएगा। तो वो उसकी ट्यूनिंग इस हिसाब से की गई है कि दोनों फ्यूल से आराम से चल पाएगा। दोनों की अगर मिक्सिंग है तो भी उतने ही आराम से चल पाएगा। अगर एक सिंगल पेट्रोल डाला गया या फिर पूरी कार एथेनॉल से चलाना चाह रहे हैं तो वो भी हो पाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये अभी फ्यूचर में जितनी डिपेंडेंसी गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट है वो कम करना चाहती है। आपको पता ही होगा हमारा जो इंपोर्ट होता है सबसे बड़ा हमारी पूरे साल के अंदर कंट्री के अंदर वो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का ही होता है। तो गवर्नमेंट उसको किस तरह से कम करना चाहती है, तो ये उसकी तरफ बढ़ने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। और इसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि कंपनी को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा पहले कार कंपनीज को फ्लेक्स फ्यूल्ड इंजन डिजाइन करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर उनकी R&D कॉस्ट जाने वाली है। और उसके बाद फिर ऐसा ना हो कि अगर हमने जो ऑयल का इंपोर्ट है वो बंद कर दिया बट उसके बाद एथेनॉल के प्राइसेस कंट्री के अंदर बढ़ जाएंगे तो कोई भी उसको यूज नहीं करने वाला है, क्योंकि ऐसा ऑलरेडी एक बार हो चुका है। अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मेरे को कि कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने 100% एथेनॉल पे जाने का ट्राई किया और वो चले भी गए।
वो गए इसलिए थे क्योंकि बहुत बड़ी एक क्राइसिस हो चुकी थी ऑयल की उस टाइम को। उन्होंने क्या किया, 100% वो एथेनॉल पे चले गए, बट उसके थोड़ी देर ही बाद जो फ्यूल के प्राइसेस थे वो ऑल टाइम लो हिट कर गए। और ऐसा करने से हुआ क्या कि फिर वापस से वो पूरी की पूरी कंट्री शिफ्ट हो गई फ्यूल के ऊपर ही, एथेनॉल के ऊपर। उन्होंने जितना खर्चा किया था वो सारा वेस्ट हो गया। तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। और ये आप चाहते हो कि ये पूरी एक केस स्टडी में आपको बताऊं कि ये क्या था, किस कंट्री की मैं बात कर रहा हूं, तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताइए, मैं जरूर से अगली वीडियोस के ऊपर लेके आऊंगा। बट आई होप इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि फ्लेक्स फ्यूल्ड व्हीकल क्या होते हैं। मैंने जितने ही एक लेमन टर्म में समझाने का ट्राई किया, आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो और लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि अभी न्यू हमारी कंट्री के अंदर कौन सी तरह की इंजन्स आने वाले हैं कार्स के अंदर, ताकि वो भी अवेयर रहें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हिट अ लाइक बटन, और साथ में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।